जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अध्याय 3 स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th मैथ 2027 के लिए ये वीडियो चल रही है, ये वीडियो सीरीज चल रही है। तो अध्याय 3, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, है ना। और 100% बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन ही मैं कराने वाला हूं यहां पर। तो आपको दिख ही रहा होगा, अब दिख रहा है तो ये दिख तो रहा है, अब इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ मुख्य बातें, अर्थात मेन पॉइंट, कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होंगे, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आईएमपी होंगे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं और आपके जो एक्सरसाइज करोगे ना, प्रश्नावली करोगे ना, उसमें बहुत काम आने वाला है ये। अब वो मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट कौन से होंगे, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर दो चर वाले रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण का मतलब जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो उसको कहते हैं रेखीय समीकरण, ठीक है ना। तो और दो चर वाले, अर्थात चर का मतलब होता है वेरिएबल, अर्थात टू वेरिएबल वाली इक्वेशन जो होगी ना, उसको हम कंसीडर करेंगे। नंबर एक, तो समीकरण नंबर एक को देख लेते हैं। समीकरण नंबर किसको देख लेते हैं, एक को देख लेते हैं। वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई और प्लस में c और इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0 लगने के बाद ही ये क्या बना, समीकरण बना। क्या बना, समीकरण। अब समीकरण नंबर 2 देखेंगे, समीकरण नंबर क्या देखेंगे, 2। यहाँ पर ये 1 है तो सब में क्या लगेगा, 1 1 लगेगा। समीकरण नंबर 2 देखेंगे अब, तो यहाँ पर x प्लस में बी वाई और प्लस में c इक्वल टू में 0, ये समीकरण 2 है, इसलिए सब में क्या लग जाएगा, 2 2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 2 2 लग जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर अनुपात देखेंगे, अनुपात कैसे निकालेंगे, अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखो आप a1 और ये a2 और ये b1 और ये b2 और ये c1 और ये c2, इन में 1 2 3 a b c में संबंध, हम क्या रिलेशन देखेंगे। अब रिलेशन क्या लगा करके देखेंगे, इक्वल लगा करके देखेंगे। तो हम बात करेंगे, इनका अनुपात देखेंगे हम। इनका अनुपात देखने के बाद तभी पता चलेगा कि ये जो रेखाएं संपाती है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है, ये संगत है या असंगत है, इसका एक हल है, अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है। तो हम यहाँ पर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 से देखेंगे, कंडीशन नंबर 1 से यहाँ पर देखेंगे कि a1 a2 b1 b2 और c1 और c2, तीनों कंडीशन लिखने के बाद ही मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। a2 मतलब a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तीनों कंडीशन लिख दूंगा पहले मैं, उसके बाद ही समझाऊंगा। a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो सबसे पहली बात देखो, अगर यहाँ पर तीनों में बराबर लग गया, तीनों में बराबर लग गया, तीनों में बराबर लग गया, तो रेखाएं तो संपाती होंगी। यहाँ रेखाओं की बात चलेगी, किसकी बात चलेगी, रेखाएं। तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। क्या होगी, संपाती। अगर देखिएगा यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है और यहाँ बराबर हो गया, तो ये होगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अगर यहाँ बराबर है और यहाँ बराबर नहीं है, तो वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। अब रेखाएं संपाती हो गई, तो और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, और हम बात कर लेते हैं आगे। इसके मतलब अब हम देखेंगे हल क्या हो, हल कितने होंगे। तो हल कितने होंगे, तो जब रेखाएं संपाती होती है तो अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो
एक या अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। और जब रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। अब अगली कंडीशन की बात कर लें, अगली कंडीशन की बात कर लें कि जब कोई हल, अनेक हल है तो भी हल होता है, एक हल है तो जिसका हल हो तो वो तो कहलाता है संगत, जिसका हल हो जाता है वो कहलाता है संगत, जिसका कोई हल नहीं होता है वो कहलाता है असंगत। क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। तो आप ये मेरी बेसिक बात जो मैंने बताई है, बेसिक बातें आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ बातें हैं वो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर करके मैं थोड़ा सा आपको इस बताऊंगा। इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ, ये समांतर थी भैया, क्या थी? समांतर। अब मैं और कुछ पॉइंट बताने वाला हूं आपको। नंबर 4 कि जब एक्स अक्ष पर, या फिर एक काम करते हैं, जब कोई रेखा एक्स अक्ष पर काटती है तो y का मान शून्य होता है। मतलब बात ये हुई, अगर x अक्ष पर काटा तो y शून्य हो गई, y शून्य हो गया। जब कोई रेखा y अक्ष पर काटती है, y अक्ष पर काटती है तो x का मान शून्य हो जाता है, शून्य होता है। ये आपको बातें देखनी होंगी, तो ये पूरी बातें मैंने, कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है, इस अध्याय नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में बता दी है। तो अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चनों की।